नमस्कार, आप दिख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, कल पंचकुला आएंगी सुनीता केजरीवाल। पंचकुला से लॉन्च होने वाला है आम आदमी पार्टी की गारंटीज कार्ड। जी हां, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ मौजूद रहेंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का कल हरियाणा दौरा सुनिश्चित हुआ है। हरियाणा के पंचकुला में सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की गारंटीज को लॉन्च करने वाली हैं। आपको बताते चलें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में इंडी गठबंधन से इतर अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तो वहीं पिछले दिनों चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम भगवंत मान, राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरियाणा में आम आदमी पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। इसके बाद से हरियाणा आम आदमी पार्टी ने सभी पदाधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। कल पंचकुला आएंगी सुनीता केजरीवाल। पंचकुला से आम आदमी पार्टी की गारंटियां लॉन्च करने वाले। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है। सुनीता केजरीवाल कल पंचकुला के दौरे पर रहेंगी। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। चले सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। वीना अरोड़ा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ी हुई है हमारे साथ में। वीना, जिस तरीके से बीते दिनों एक तरीके से कह सकते हैं कि खींचतान की स्थिति आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिली थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने हरियाणा के अंदर ऐलान भी कर दिया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं बल्कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। और अब इस बात पर स्टैंपिंग भी कहीं ना कहीं हो चुकी है। सुनीता केजरीवाल खुद प्रचार की कमान संभालने जा रही है और गारंटी भी लॉन्च करेंगी। जी पूजा, बिल्कुल। कल सुनीता केजरीवाल, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी जो पत्नी हैं वो कल पंचकुला पहुंच रही हैं। उनके साथ जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनके पहुंचने की भी उम्मीद है। और इसके अलावा जो सांसद हैं संजय सिंह, वो भी पहुंच सकते हैं। और वहां पर वो दिल्ली के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में पहुंचकर गारंटी कार्ड को लॉन्च करेंगे। क्योंकि अगर बात करें तो कल इनकी मीटिंग भी हुई थी, जिसमें इनके सभी मीटिंग के जो कार्यकर्ता, जो अधिकारी थे, उस मीटिंग में मौजूद थे। और वहां पर न्योता देने के लिए वहां पर मीटिंग रखी गई थी पंचकुला में। और इसके चलते कर जो कार्यक्रम है वो पंचकुला में रखा गया है, जहां पर गारंटी टाउन हॉल का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। हरियाणा के जो भी इनके बड़े लीडर और नेता होंगे वो पंचकुला में पहुंचेंगे। क्योंकि सुनीता केजरीवाल, और अगर बात करें मुख्यमंत्री जो दिल्ली के केजरीवाल, उनकी बात करें तो उनका ये कहना है कि वो दिल्ली की 90 विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि कांग्रेस के साथ उनका जब गठबंधन हुआ था, कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ा है। एक तरफ हम बात करें तो भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है, दूसरी तरफ जिस तरह से आम आदमी पार्टी सक्रिय होती जा रही है, अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल के बाद उनकी जो पत्नी सुनीता केजरीवाल है वो उनकी बागडोर संभाल कर जो आम आदमी पार्टी है उसको आगे बढ़ाने में पूरा जोर लगा रही है, जिसके चलते कल पंचकुला में पहुंच रही है। उनकी यहाँ पर कम से कम सैकड़ों की तादाद में उनके कार्यकर्ता और नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है। जी पूजा। बिल्कुल, इस बीच कार्यकर्ताओं को कैसे एंथुजियास्टिक करने वाली है आम आदमी पार्टी, क्या उसके लिए भी कोई रोड मैप प्रिपेयर हुआ है क्या वीना? जी पूजा, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इनके कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि परसों कल वीरवार उनकी मीटिंग हुई थी, वहां पर भी जितने भी इनके कार्यकर्ता थे इनको बूथों के ऊपर जितने भी इनके जो बूथ हैं या इनके जितने भी इलाके हैं सभी पर नजर रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि इनका ये कहना है कि जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में लगातार अलग तरह से काम किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो है आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं भाजपा हरियाणा में अपना वजूद जो है वो खड़ा करना चाह रही है। क्योंकि अगर हरियाणा की बात करें तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में इतना कोई दायित्व नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ जो आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि जिस तरह से कल कार्यकर्ता इनके इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं वो इनके लिए तो बहुत उनको उस तरह से जो इनको गाइड करेंगे भी किस तरीके से ये कार्य करते रहेंगे, ताकि आने वाली जो सरकार होगी आम आदमी पार्टी की होगी हरियाणा में। चलिए, बहुत शुक्रिया वीना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। पंजाब में खत्म होगी मानसून की सुस्ती। जी हां, 17 जिलों के अंदर झमाझम बादल बरसने वाले हैं। मौसम विभाग ने 2 दिनों का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने पंजाब के 17 जिलों में 21 जुलाई से 2 दिनों का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब के न्यूनतम तापमान में 1.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। आपको ये बताते चले कि पंजाब में गुरुवार को अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री दर्ज किया गया है, जिससे तापमान में 1.5 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई और अब यह सामान्य से 2.9 डिग्री ऊपर पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में पठानकोट में 67.2 mm की भारी बारिश दर्ज की गई। हालांकि ये सामान्य से 2.2 डिग्री ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश से तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। हिमाचल में बीजेपी की जीत हार पर चर्चा हुई। ऊना में चल रही कार्य समिति की बैठक उपचुनाव में हार की सौंपी गई है रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इसमें शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की बैठक ऊना में चल रही है। इसमें 700 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। और बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। आपको बताते चले कि कार्य समिति की इस बैठक में प्रदेश के 4 लोकसभा और 9 विधानसभा चुनावों के प्रभारी अपनी रिपोर्ट सौंपते नजर आए और इस रिपोर्ट पर बैठक में चर्चा हुई है। बल्कि सीलबंद रिपोर्ट पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को सौंपी गई, जिससे राजीव बिंदल बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को सौंपेंगे। आपको बताते चले कि कार्य समिति से पहले बीती रात ऊना में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें राजीव बिंदल ने सभी चुनाव प्रभारियों को जीत हार की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। तो वहीं आज की बैठक में चुनाव में गठित की गई समितियों की समीक्षा भी की गई है। चलिए, ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जसबीर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। जसबीर, क्या कुछ अपडेट है? ये बैठक बेहद खास थी और बैठक में हिमाचल उपचुनाव में हार जीत का जो भी मार्जिन रहा उस पर विस्तार से चर्चा की गई है। पूजा, हिमाचल में पिछले 40 दिन में 9 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुए, जिसमें 6 सीटों के ऊपर कांग्रेस की विजय रही और 3 सीटों के ऊपर बीजेपी की रही। इसी हार का मंथन करने के लिए ये मीटिंग रखी गई है और ये मीटिंग ऊना में चल रही है और इसके बाद ये शिमला होगा। और इसमें आपको बताया कि मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री है, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट बिंदल साहब को दी है और बिंदल साहब जेपी नड्डा को देंगे। तो
कहीं ना कहीं ये जो मामला है या जो हार का ठीकरा है वो एक दूसरे के ऊपर जो नेता फोड़ रहे हैं, और उनका कहना है कि ये हार बीजेपी की हो गई। आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं, ये इलेक्शन क्यों हुए। ये इलेक्शन राज्यसभा के जब इलेक्शन हो रहे थे उसमें कांग्रेस के जो सांसद थे उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट कर दी, जिसकी वजह से कांग्रेस ने नाराज होकर उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी। और 6 ये ऐसे बागी नेता थे जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी का दामन छोड़ लिया था, और 3 निर्दलीय ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया और उन्होंने ये सदस्यता छोड़ी। तो टोटल 9 जगह यहाँ पे खाली हुए, 9 जगह पे इलेक्शन हुए, जिसमें से 6 कांग्रेस जीत गई और 3 बीजेपी जीत गई। और बाकी नेताओं का कहना है कि जो बागी नेता हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सो ये सारा मामला जिसकी वजह से ये सारी मीटिंग हो रही है, और ये कोर कमेटी की मीटिंग ऊना में आज हुई है, उसके बाद ये शिमला पहुंचेगी। जी पूजा। बिल्कुल, इस बीच देखिए ये भी निकल करके सामने आ रहा है जसबीर कि हार जीत पर तो मंथन हुआ ही हुआ, लेकिन कुछ सीलबंद लिफाफे दिए हैं राजीव बिंदल ने, वो लिफाफे सीधे जो जेपी नड्डा के पास पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल पूजा, कुछ 2 ऐसे बड़े नेता हैं जो सांसद भी रह चुके हैं, उनकी जो कार्रवाई देखने को मिली है वो शायद बीजेपी के पक्ष में नहीं है, उनके उलट है, जिसकी वजह से ये सारी रिपोर्ट तैयार की गई और उनको इस मीटिंग में बुलाया भी नहीं गया। उन दोनों नेताओं को यहाँ पे बुलाया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं जो गोपनीय जो रिपोर्ट है वो लिफाफा बंद करके जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी बिंदल जी के थ्रू। उसके बाद क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या उन तमाम लोगों पर गाज भी गिर सकती है, और हम उस सीलबंद लिफाफे के जेपी नड्डा के पास जब वो पहुंच जाएगा तो उसके बाद कुछ चेंजेस भी देख सकते हैं क्या हिमाचल बीजेपी में? बिल्कुल पूजा, आपको बताते चले कि लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के पक्ष रहा, चारों की चारों सीटें बीजेपी के पक्ष में है, पर विधानसभा की जो सीटें हैं उनकी 6 सीट वो हार चुके हैं, 3 वो जीते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता था कि ये सीटें हमारी हो सकती थी। पर हालांकि गनीमत ये रही कि पहले जो इनकी संख्या कम थी 3 उसमें बढ़ गई है, पर कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे कि 9 की 9 सीटों के ऊपर बीजेपी की विजय होनी चाहिए। पर 2 नेता ऐसे बागी थे जो शायद बीजेपी से खुश नहीं थे और बीजेपी से उलट चले, जिसकी वजह से ये सारी जो कार्य करने की रिपोर्ट है वो उनको भेजी गई है। पूजा, बहुत शुक्रिया जसबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जोरदार स्वागत किया, अनुराग ठाकुर भी वहां पर मौजूद रहे हैं। इस बीच खास बात ये रही है कि जो सीलबंद लिफाफा दिया गया है वो जेपी नड्डा के पास जब जाएगा तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस और इम्पैक्ट नजर आने वाले। हिमाचल में बीजेपी की जीत हार पर चर्चा हुई है। ऊना में कार्यसमिति की जो बैठक थी वो देखने को मिली थी। तो बड़ी अपडेट इस बीच आपको बता रहे हैं, ये बेहद बड़ी खबर है। खालिस्तानी आतंकी का सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। खालिस्तानी आतंकी लांडा का सहयोगी गिरफ्तार, हथियारों का सप्लाई करता था आतंकी, लोगों से जबरन वसूली भी किया करता था। पंजाब में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। खालिस्तानी आतंकी लांडा का सहयोगी गिरफ्तार, अपराधियों को हथियार सप्लाई किया करता था और लोगों से जबरन वसूली भी करता था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए को खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनआईए ने घातक हथियारों की सप्लाई से जुड़े एक बड़े आतंकी नेटवर्क मामले में खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। तो यह आतंकी कौन है इस बीच समझ लीजिए। लखबीर सिंह लांडा है मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी। भारत सरकार ने फरवरी 2023 में 15 लाख का इनाम उसके ऊपर घोषित किया है।
इसके खिलाफ देश में 30 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। पंजाब के तरन तारण शहर का निवासी है। साल 2017 में ही भारत छोड़कर फरार हो गया था लखबीर। आजकल कनाडा में अल्बर्टा में छिपकर बैठा हुआ है। पाकिस्तान के नामी आतंकवादी हरविंदर सिंह का करीबी बताया जाता है। कनाडा जाकर लखबीर सिंह लांडा खालिस्तान आतंकी संगठन बीकेआई से जुड़ा। कनाडा से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम ये दिया करता था। 2011 में भारत के हरिके पत्तन शहर में लखबीर के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया गया। पिछले साल मोहाली में पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। तो इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें, खबर पंजाब के फिरोजपुर के, जहां पर फिरोजपुर के गांव शरीह वाला के खेतों में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। आपको बताते चले कि किसान तरसेम सिंह खेत में अपनी मोटर चलाने गया था और अचानक मोटर में करंट आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब किसान देर तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने जाकर देखा किसान का शव मोटर के पास पड़ा हुआ था। पुलिस ने बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। एक किसान की जी डेथ हुई, ये आपदे घर के बाहर दे खेतों के विच मोटर लगी थी। परिवारक मैंबरों के दस्सण मुताबिक मोटर के उत्ते इनू करंट लग गया। पंजाब के गोबिंदगढ़ में एक घर में पेंटिंग कर रहे पेंटर की घर के मालिक ने गोली मारकर हत्या कर दी। जी हां, सही सुना आपने। तो वहीं इस हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बारे में थाना मंडी गोविंदगढ़ के प्रमुख अर्शदीप शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मकान मालिक ने एक पेंटर की गोली मारकर हत्या कर दी है। गोविंदगढ़ का ये वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन जांच के बाद पता चला कि ये वीडियो मंडी गोविंदगढ़ का नहीं है। उन्होंने कहा जिसने भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया उसकी जांच की जा रही है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये वायरल वीडियो एकदम दिल दहला देने वाला। वीडियो में पेंटर की मकान मालिक ने निर्मम हत्या की है। गोलियों से भूनकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। दूसरी तरफ लॉरेंस गैंग के दो गुर्गों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पंजाब पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने हथियारों के साथ किया था गिरफ्तार। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में भेज दिया है, जहां से कोर्ट ने दोनों को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आपको बताते चलें कि शहीद भगत सिंह नगर जिले के एसपी के अगुवाई में शरारती तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम में दोनों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं उनके पास से पुलिस ने एक स्प्लेंडर मोटर बाइक और 9mm पिस्टल सहित कई हथियार बरामद किए हैं। इस मामले पर एसएसपी डॉक्टर मेहताब सिंह ने बताया कि डिप्टी जनरल पुलिस लुधियाना रेंज के दिशा निर्देशों के तहत कार्रवाई की गई है। आगे और भी अपराधियों पर लगाम लगाई जाएगी। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार करते हुए हिरासत में भेज दिया। दूसरी तरफ पंजाब में भी माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप होने का असर नजर आया। अमृतसर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ा। दोपहर को 1 बजे के बाद उड़ानें देखने को मिली। यात्रियों को
मैनुअल बोर्डिंग पास दिया जा रहा है। भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों से माइक्रोसॉफ्ट सर्वर क्रैश की शिकायत सामने आई है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में क्रैश की वजह से सेवाएं और एयरपोर्ट सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर क्रैश का असर अमृतसर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला है। चंडीगढ़ नई दिल्ली फ्लाइट 1:30 बजे की जगह 2:30 बजे टेक ऑफ करी है, तो वहीं चंडीगढ़ गोवा फ्लाइट 2:30 बजे से टेक ऑफ के लिए इंतजार में है। राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।